नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे जो हमारा सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान का ये अध्याय 7। इसमें दिया गया है कि जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे, देखे थे उनको और उनको भर लिया है अपनी एड ग्रेड में। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक पर जाकर के आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाके देख लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, भील जनजाति के लोग भारत के किस क्षेत्र में फैली थी। तो भील जनजाति जो होती है गौड़ भील, तो भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। जो पूरा पश्चिम इलाका है वहाँ पर जो है ये सब जातियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न 2 देखिए दिया है कि मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था। तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। ठीक है। प्रश्न 3 दिया गया है कि जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती हैं। तो जो जनजातियां रहती हैं, गौड़ भील जो रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती हैं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग जो हैं शिकारी रहते हैं, संग्रह और पशुपालक भी मतलब रहते हैं, पशुओं का पालन करते हैं। और कुछ जनजातियां खाना बदोश भी थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, उनको खाना बदोश कहते हैं। जनजाति जो है समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। तो इस प्रकार से ये अपनी जो है जीविकोपार्जन करते थे। ठीक। प्रश्न 4 देखिए दिया कि खाना बदोश किसे कहा गया। तो जो खाना बदोश थी, तो वो जो है चरवाहे और अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहता था। और खाना बदोश जो है उनको घुमंतु लोग कहते थे। ये घुमंतु लोग हैं, तो घूमने वाले लोग होते थे उसमें। प्रश्न 5 देखिए, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बाजारों के बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया है कि जो बादशाह जहांगीर थे उन्होंने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। बैलों पर लाद लेते थे और कहाँ जाते थे, शहरों को। इस सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। तो इस प्रकार ये जो है बंजारे जो थे बादशाह जहांगीर ने उन्होंने अपने उसमें इनके बारे में लिखा है। प्रश्न 6 देखिए, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी थी। तो 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर के सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा था। तो इस प्रकार से उनको यहाँ की रानी दुर्गावती को बागडोर संभालना पड़ी थी। ठीक है। प्रश्न 7 देखिए, स्थानांतरीय कृषि से क्या तात्पर्य है। स्थानांतरीय कृषि, तो स्थानांतरीय कृषि का मतलब होता है जगह बदल बदल करके खेती करना। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था और उसकी राख में ही फसल क्या की जाती थी, बो दी जाती थी। ठीक है, जो फसल काटे राख हुई उसमें बो देते थे। तो इस प्रकार से वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जा करके कृषि कार्य करते थे। प्रश्न 8 दिया है कि वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी थी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई तो नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी इस चीज से। प्रश्न 9 देखिए, अहोम राज्य में जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था वे क्या कहलाते थे। तो अहोम राज्य जो थे बेगार पर निर्भर थे और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। उनको क्या कहते थे, पाइक। ठीक है। प्रश्न 10 देखिए, गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, इसे भी समझाइए। तो गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने का व्यापार खासा धन कमाया था। जब मुगलों में गौड़ों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी जो थे बहुतायत में जो हथियार थे वो उन्होंने से ले लिए थे। ठीक है। ये तो आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो प्रश्न 1 से 10 तक ये दिए गए थे
ये आपने समझ लिए हैं और इनको अपनी जो एड ग्रेड बुक है उसमें आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।